हाय एवरीवन, कल हमारा यूनिट 1 का अब लास्ट टॉपिक बचा है, वो है 4 कंसिडरेशन, उसकी डेफिनेशन, एसेंशियल्स और एक्सेप्शंस। ये एक तरह से यूनिट 1 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सबसे ज़्यादा सवाल भी आते हैं। मेनली लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इससे सवाल आएंगे। तो अगर हम कंसिडरेशन की बात करें तो किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तो इन 5 टाइप्स के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन एंड एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करो। दूसरा, डिफाइन कंसिडरेशन, इसमें तो डायरेक्टली पूछ दिया, डिफाइन कंसिडरेशन, व्हाट आर द एलिमेंट्स और एसेंशियल्स। तीसरा, लीगल रूट्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। चौथा, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन करो। फिफ्थ कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, डिस्कस। तो इन 5 या इससे ज़्यादा भी अगर कहीं पे भी आपको कंसिडरेशन वर्ड दिख जाए, उससे रिलेटेड कुछ भी दिख जाए, तो आपको ऐसे ही लिखना है। तो पहले हम देखेंगे कि कंसिडरेशन होता क्या है। कंसिडरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। कंसिडरेशन जो होता है वो दैट मीन्स मीर प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट एनफोर्स। खाली बोल देना कि हाँ मैं तुम्हारी बाइक लूंगा। देखिए इसका एग्जांपल बताती हूँ, ए और बी। ए ने यहाँ पे बी को प्रपोज किया कि मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? बी ने कहा हाँ मैं तुमसे तुम्हारी बाइक लूंगा। सिर्फ प्रॉमिस दिया है, तो ये मीर प्रॉमिस विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट एनफोर्स। तो खाली हाँ बोल देने का मतलब ये नहीं कि ए अपनी बाइक बेच देगा। बी को उस बाइक के बदले कुछ वैल्यूएबल चीज़ देनी पड़ेगी, या तो वो जितने रुपए की वो बाइक है वो दे, या वो उसके बदले कुछ उसी की वैल्यू की कोई चीज़ दे। उसे हम कहेंगे कि उसने एक कॉन्सिडरेशन दिया है जो कि इन द आई ऑफ लॉ लीगल है। मतलब लॉ उसको लीगल मानेगा, तभी हम कहेंगे कि वो एक लीगल कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब सिंपली होता क्या है? कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ चीज़ आपने कुछ रिटर्न में दी, इट हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। यही उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए इन द आई ऑफ लॉ। मतलब कि आपने कोई चीज़, अगर ए आपको अपनी बाइक बेच रहा है तो आप उस बाइक के बदले उसको क्या दे रहे हो, तो क्या आप उसको रिटर्न में क्या दे रहे हो, उसे हम कहेंगे कि वो कंसिडरेशन है। तो ये तो हो गया कंसिडरेशन का इनिशियल चीज़ है। अब कंसिडरेशन की डेफिनेशन अगर आपको पता है तो आपको इसके एसेंशियल पॉइंट भी आराम से याद होंगे। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन जो है वो 2D में डिफाइंड है। तो जो 2D है वो कंसिडरेशन की डेफिनेशन बोलता है। 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। कैसे? ये कहता है कि व्हेन एट अ डिजायर ऑफ अ प्रोमिसर, मतलब ये किसके डिजायर पे होगा? ये डिजायर पे किसके होगा? प्रोमिसर के डिजायर पे होगा। द प्रोमिसी, या तो प्रोमिसी या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन उसको एब्सटेन कर ले या हाँ कर दे। उसके अलावा डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। पहला वो कह रहा है कि हैज़ डन, यहाँ पे क्या बोल रहा है? वो कह रहा है हैज़ डन, फिर वो कह रहा है डज, फिर वो कह रहा है डू। तो हैज़ डन, डज और डू, ये तीनों चीज़ें क्या बताती है? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये कह रहा है कि कंसिडरेशन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। कंसिडरेशन का मतलब होता है जब आप कोई चीज़ उसको रिटर्न में दोगे टाइम, या तो वो फ्यूचर में देगा या फिर वो पास्ट में उसको वो चीज़ दे चुका है, ये होता है कंसिडरेशन। उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई चीज़ दे, क्या पता वो मना कर दे, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग भी हो सकता है सच एक्ट, उसे हम कहेंगे कंसिडरेशन। तो अब कुछ लीगल रूल्स हैं कंसिडरेशन की, आपको देखने। पहला, जैसे कि अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप उसके एसेंशियल पॉइंट निकाल सकते हो। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो ये प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होते हैं? देखो, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए। फर्स्ट क्या कह रहा है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसर के डिज़ायर पे ही मूव होगा। देखिए, जब ए और बी दो लोग हैं, ए कुछ ऑफर देता है बी को, और अगर बी उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो बी बन जाता है प्रोमिसी और ए बन जाता है प्रोमिसर। प्रोमिसर का मतलब जो इंसान प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ ये ऑफर करना चाहता हूँ, और बी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा प्रोमिसी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कंसिडरेशन जो है वो किसके डिज़ायर पे मूव होगी? प्रोमिसर के डिज़ायर पे मूव होगी। प्रोमिसर जो चाहेगा वैसी कंसिडरेशन होगी। अब बी बोलेगा कि भाई ये बाइक के बदले मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, लेकिन ए ने ऑफर में क्या लिखा है? बाइक मैं तुम्हें पैसों में दूंगा। तो बी को वहां पे उसको पैसे ही देने पड़ेंगे। अगर ए कुछ ऑफर करता है, ए ऑफर करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाइक 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे? तो बी को वहां पे ए को 1 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। तो कंसिडरेशन जो भी होगी वो ए के ही डिजायर पे मूव होगी। वैसे यहाँ पे सेम एग्जाम्पल दे रखा है कि ए सीज बीज हाउस। ए जो है वो बी, यहाँ पे ए है और ये बी है। ए जो है ना, ए देखता है कि बी के घर में आग लगी और ए उसको खुद ही मदद करने के लिए जाता है। ए वो खुद वॉलेंट्री हेल्प कर रहा है, बी ने उसको बुलाया नहीं है, ए खुद गया उसकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे बी ने उसको बुलाया नहीं है। अगर ए को कोई चोट लगती भी है, कोई दिक्कत आती भी है, या ए पैसे मांगता है, तो बी उसको पैसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बी ने तो उसको ऑफर ही नहीं किया। जब तक बी खुद आपको ऑफर नहीं करेगा तब तक आप कंसिडरेशन नहीं दोगे। तो यही यहाँ पे ये समझा रहा है। दूसरी चीज, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखो,
फर्स्ट केस देखो, यहाँ पे क्या था, ए है प्रॉमिसर, बी क्या है, प्रॉमिसी। अब जो ए ने ऑफर किया है बाइक बेचने का 1 लाख रुपए का, अब जो ये बी है ना, ये कंसिडरेशन, या तो बी ये 1 लाख रुपए खुद ही देगा, या बी का कोई दोस्त भी ए को 1 लाख रुपए दे सकता है कि मैं बी के बिहाफ पे तुम्हें 1 लाख रुपए दे रहा हूं क्योंकि बी ने तुमसे बाइक ली है। तो यही कह रहा है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, या तो बी जो ये प्रॉमिसी है ये खुद जाके ए को पैसे देगा, या इसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे कोई भी दूसरा इंसान ए को पैसे दे सकता है, बट हाँ उसको ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर ही पैसे देने होंगे। तीसरी ये कह रहा है कि कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज आप कुछ रिटर्न में जब देते हो, तो रिटर्न में आप कब दोगे, जब किसी ने आपके लिए कोई काम किया हो। देखो अगर किसी ने कोई काम पास्ट में किया है और आप उसको अभी पैसा दे रहे हो तो हम कहेंगे ये पास्ट कंसिडरेशन है। प्रेजेंट कंसिडरेशन का मतलब होता है कि साथ साथ चीजें हो रही होती हैं, आप कोई इंसान आपको बाइक बेच रहा है, आपने उसी समय उसको पैसे दिए, तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन है। फ्यूचर कंसिडरेशन ये होता है जिसमें आप पैसे तो अभी दे देते हो लेकिन वो काम फ्यूचर में होता है। जैसे कि आप सामान मंगाते हो ऑनलाइन कंपनी से, आप उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो लेकिन आपका सामान 10 दिन के बाद आता है, तो वो क्या है, वो फ्यूचर कंसिडरेशन है। मतलब आपने फ्यूचर के काम के लिए ही अभी कंसिडरेशन दे दिया है। जैसे पास्ट कंसिडरेशन में क्या होता है कि एक्स ने वाई का कुछ काम किया है, कब किया है, मे, तो इसको मान लेते हैं कि मई में उसने काम किया, यहाँ 2003 की जगह 2025 कर दीजिए, तो मई में उसने कुछ काम किया है, ठीक है। तो अब वो उसके काम के पैसे के, जो उसने जो काम किया है वो उसके पैसे उसको जुलाई में दे रहा है, तो मई के बाद जून गया, जून के बाद फिर जुलाई आया, तो ये जो काम तो पास्ट में हो चुका है लेकिन वो उसको कंसिडरेशन 1 महीने बाद दे रहा है, तो हम कहेंगे पास्ट कंसिडरेशन। मतलब पास्ट कंसिडरेशन का मतलब है कि पास्ट में कुछ काम हुआ था उसके लिए उसे अभी कंसिडरेशन दे रहा है, मतलब सर्विस जो है वो पास्ट में हो चुकी है लेकिन उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो उसको अभी दे रहा है, ये होता है पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन में क्या होता है ना, जब चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है, मतलब कि ए बोल रहा है कि मुझे अपनी बाइक आपको बेचनी है बी को, और बी कह रहा है हाँ ठीक है मुझे भी लेनी है। इन दोनों ने उसी समय, जैसे कि इन दोनों ने जनवरी में 2025 में ही इसने बाइक बेची, इसने बाइक के पैसे दे दिए, तो यह है प्रेजेंट कंसिडरेशन, हाथों हाथ चीज़ें हो गई। फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या होता है कि फ्यूचर के किसी काम के लिए, जो काम होगा वो फ्यूचर में होगा लेकिन आप उसके पैसे अभी दे रहे हो, आप उसका जो कंसिडरेशन है वो अभी दे रहे हो, तो हम कहेंगे ये फ्यूचर कंसिडरेशन है। वही एग्जांपल है, एक्स ने प्रॉमिस किया कि मैं सामान आपका 10 दिन के बाद दूंगा, तो वाई कहता है कि ठीक है जब तुम सामान लाओगे उसके भी 10 दिन के बाद, 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी जब हो जाएगी तो उसके 10 दिन के बाद मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तो ये है फ्यूचर कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो जो फोर्थ एसेंशियल है वो है कंसिडरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब है कंसिडरेशन आप या तो कुछ हाँ करने की या फिर कुछ मना करने की भी दे सकते हो। मतलब क्या है, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, द कंसिडरेशन मे बी अ प्रॉमिस टू डू समथिंग, कुछ करने की कंसिडरेशन दे सकते हो या फिर कुछ एब्सटेन, कुछ ना करने की कंसिडरेशन भी आप दे सकते हो। एग्जांपल देखो इसका, ए जो होता है, ए और बी दो लोग होते हैं, ए ने बी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया होता है, मतलब ए ने बी की गाड़ी को डैमेज किया है, तो यहाँ पे बी प्रॉमिस करता है, बी ये कहता है कि ठीक है ए मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ केस नहीं डालूंगा अगर तुम मुझे पैसा दोगे। तो यहाँ पे ए वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कार डैमेज ऑफ बी, ए रिस्पॉन्सिबल होता है बी की कार के डैमेज के लिए, बी उसको प्रॉमिस करता है, तो यहाँ पे ये क्या, ये कंसिडरेशन दे रहा है कुछ ना करने की। बी कह रहा है अगर तुम मुझे पैसा देते हो, अगर तुम मुझे मेरी गाड़ी के डैमेज का पैसा दोगे तो मैं केस फाइल नहीं डालूंगा, तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं डालूंगा। तो केस नहीं डालूंगा क्या मतलब है, ये निगेटिव कंसिडरेशन है, मतलब कुछ ना करने की कंसिडरेशन। कह रहा है बी प्रोमिसेस ए टू नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम इफ ए पेज हिम द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। अगर ए बी को जितना भी डैमेज हुआ है उतना पे कर देता है तो बी जो है वो कोर्ट में केस नहीं डालेगा। तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, एब्सटेंड कर रहा है कंसिडरेशन से। अगर ए उसको पैसा दे देगा तो बी एब्सटेंड कर जाएगा कोर्ट में केस डालने से। तो यही बताता है कि नेगेटिव कंसिडरेशन कैसे हो सकती है, मतलब कुछ ना करने की, मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस नहीं डालूंगा अगर तुम मुझे पैसा दोगे। तो ये क्या है, ये नेगेटिव कंसिडरेशन है। तो पांचवी चीज वो कह रहा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। देखो कंसिडरेशन का मतलब कोई चीज रिटर्न में देना, किसी चीज के बिहाफ पे कोई चीज जब आप रिटर्न में देते हो तो हम कहते हैं कि वो कंसिडरेशन है, वो हमेशा लीगल होनी चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है, अगर ए अपनी बाइक बी को बेच रहा है, अगर ए अपनी बाइक बी को बेच रहा है, ठीक है, अब बी यहाँ पे कह रहा है मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं तुझे ड्रग्स दे देता हूँ, तो ये क्या है, ये एक इलीगल कंसिडरेशन है, तो ये नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। देखो कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एग्जैक्टली उसकी वैल्यू का पैसा दे रहे हो, पर आप
उसकी वैल्यू का पैसा ना देके आप कुछ अमाउंट भी दे रहे हो जो कि लॉ की नज़र में वैल्यूएबल है, जो कि इन द आई ऑफ लॉ जो है उसकी कुछ वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ए ने बोला कि ठीक है मुझे अपनी बाइक बी को बेचनी है। बी ने बोला यार मैं तुझे अपनी बाइक तो नहीं दे पाऊंगा पर मैं तुझे अपनी सेकेंड हैंड कार दे देता हूँ। ए ने बोला मैं तुझे अपनी बाइक बेच रहा हूँ, और बी ने बोला यार मेरे पास पैसे तो नहीं है पर मैं तुझे अपनी सेकंड हैंड कार दे रहा हूँ। अब वो सेकंड हैंड कार की वैल्यू और बाइक की वैल्यू तो सेम नहीं होगी, तो वो एडुकेट तो नहीं है, लेकिन वो इन द आई ऑफ लॉ ठीक है, आपने एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दे दी। अब ए ने मना भी नहीं किया, जो बी था उसको बाइक चाहिए थी, ए को चाहिए थी कार, तो ये इन दोनों की वैल्यू तो अलग अलग है पर इन दोनों को नेसेसरी है चीज़ों की और इन दोनों को कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कंसिडरेशन जब आप दोगे ज़रूरी नहीं कि वो एडुकेट हो, ज़रूरी नहीं कि अगर ये बाइक की वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है तो ये उसको 1 लाख ही रुपीज़ दे, क्या पता वो उसको कार दे दे, सेकंड हैंड थर्ड हैंड कार दे दे जिसकी वैल्यू और भी कम हो, या उसको वो स्कूटी दे दे। तो ये सारी चीजें होंगी कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट के अंदर। जो सेवेंथ कंसिडरेशन है वो है कि जो सेवेंथ एसेंशियल है वो है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजनरी। तो कंसिडरेशन हमेशा जो होनी चाहिए वो रियल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप धोखे में कोई चीज़ कुछ दे रहे हो, आप वो चीज़ इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो 1 लाख रुपए देगा, लेकिन बदले में बी को 2 पैरेलल लाइंस मिलानी है। या फिर एक और एग्जाम्पल है, ए और बी 2 लोग हैं। ए कहता है कि भाई मैं तुझे 1 लाख रुपीज़ दूंगा अगर तू मेरे लिए स्टार ले आए। अब बी कहाँ आकाश, अब वो कहाँ स्काई से स्टार तो लेके आ नहीं सकता, तो ये एक इल्यूजनरी कंसिडरेशन है। अगर वो कहता है यार मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तू मुझे अपनी बाइक दे दे, तो हम बोलते हैं कि हाँ ये एक रियल कंसिडरेशन है। लेकिन यहाँ तो ये बिल्कुल ही ऐसी चीज़ है जो हो ही नहीं सकती है। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ये कह रहा है कि 2 पैरेलल लाइन क्या होती है, 2 सीधी लाइन। अब ये 2 सीधी लाइन्स तो कभी मिलेंगी ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल सीधी ही जा रही हैं, तो ये नहीं हो सकता है। इसीलिए कंसिडरेशन हमेशा रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। तो हमने देखा कि कंसिडरेशन की डेफिनेशन और एसेंशियल। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जहां पे बिना कंसिडरेशन दिए भी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाएगा। तो उसके सवाल कैसे आएंगे, उसका जो सवाल आएगा वो कुछ ऐसे बनेंगे आपके लिए सवाल। पहला, डिफाइंड कंसिडरेशन और स्टेट और उसके एक्सेप्शनल बताओ जिसमें एग्रीमेंट तो बन रहा है लेकिन आपने कंसिडरेशन नहीं दी, मतलब कि आपका एग्रीमेंट बन रहा है लेकिन आपने कोई चीज़ इन रिटर्न दी ही नहीं है। दूसरी चीज़, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इट वॉइड। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट कंसिडरेशन वॉइड होता है, जब तक आप कोई चीज़ रिटर्न में नहीं दोगे किसी चीज़ के वो चीज़ वॉइड ही मानी जाएगी, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी, आपको वो एक्सेप्शन लिखने। तीसरी चीज़ ये सवाल आ सकता है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है, अगर मैं आपको अपनी बाइक बेच रही हूँ तो मैं आपको, अब तो उसके बदले में आपसे पैसा लूंगी, पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बाइक आपको बेच रही हूँ और मैं आपसे बिना पैसे लिए ही आपको बोल रही हूँ कि हाँ बिल्कुल ये एक वैलिड एग्रीमेंट है, तो वो कब होगा, उसके एक्सेप्शन बताओ। तो यही एक्सेप्शन हम देखेंगे, 4 एक्सेप्शन है, देख लेते हैं क्या क्या है एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन, एग्रीमेंट मेड विथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो, अगर कोई ए और बी 2 लोग हैं और ए जो है वो फादर है, बी जो है वो डॉटर है, ए जो है वो पिता है और बी जो है वो बेटी है। ए कह रहा है कि मैं अपना हाउस जो है वो बी के नाम कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बी को दे रहा हूं, और बी से वो कुछ भी चीज़ नहीं ले रहा है, बी से वो उसका 1 रुपये भी नहीं ले रहा है। तो वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कब कर सकता है, जब वो नेचुरल लव और अफेक्शन से हुआ हो। दूसरी चीज़, वो रिटन होना चाहिए। तीसरी चीज़, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी हम कहेंगे कि वो क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कुछ रिटर्न में दिए भी वो एक तरह से वैलिड एग्रीमेंट है। कब, जब वो नेचुरल लव से हुआ हो, जब उसमें अफेक्शन दिख रहा हो, जब वो रिटर्न में बना हो और वो रजिस्टर्ड हुआ हो। जब ये 4 चीज़ें आएंगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये एग्रीमेंट वैलिड है। इसमें जो सेकंड है एक्सेप्शन, वो है कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज रेंडर्ड इन पास्ट। इसका मतलब है कोई काम पास्ट में किसी ने किया है उसके लिए उसको कंपनसेशन देना, वो आ जाएगा आपका कंसिडरेशन विदाउट, किसमें आएगा, वो आएगा आपका कंसिडरेशन तो दी है लेकिन वो कैसी है, एक्सेप्शंस में आएगा। मतलब कि इसमें एग्जांपल देखिए, एक्स फाउंड वाइस पर्स, एक्स को वाई का बैग मिलता है, पर्स मिलता है और वो उसको रिटर्न कर देता है। तो एक्स ने वाई को वाई की ही खोई हुई चीज़ दी है, एक्स ने खुद अपनी कोई चीज़ नहीं दी उसको, एक्स ने वाई को वाई का ही पर्स दिया है और वाई कह रहा है कि अब मैं तुम्हें उसके लिए 500 रुपये दूंगा। तो यहाँ 500 रुपये तो वो दे रहा है, लेकिन क्या एक्स ने कोई अपनी चीज़, कोई खुद की चीज़ उसको दी, नहीं दी, उसने वाई की ही चीज़ उसे दी है, भले ही वो चीज़ खो चुकी थी तो उसने वो उसको एज अ सर्विस उसको ढूंढा, उसकी चीज़ को फिर दिया है। तो यहाँ पे वाई को उसकी खुद की चीज़ मिली और वो अपनी खुद की चीज़ के लिए दूसरे इंसान को 500 रुपये दे रहा है, लेकिन वो जो खुद की चीज़ उसको मिली है वो खो चुकी थी। तो एक्स ने अपना काम, एक्स ने उसको ढूंढा और वो एक तरह से वॉलेंट्री सर्विस के अंदर आया है, तब जाके वाई उसको पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे ये मत समझना कि वाई 500 रुपये क्यों दे रहा है, वाई को तो उसकी खुद की चीज़ मिली है, बिल्कुल उसे उसकी खुद की चीज़ मिली है, लेकिन एक्स ने उस चीज़ को ढूंढा है वहाँ पे, तो एक्स ने काम किया है, इसलिए वाई को यहाँ पे वाई उसको 500 रुपये दे रहा है।
तो ये अब तीसरी चीज़ हम आएंगे, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट। देखो पहले समझो कि टाइम बार डेप्ट होता क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो एक लॉ ऑफ लिमिटेशन है, उसमें डेप्ट, ऐसा डेप्ट मतलब ऐसा लोन कह लो जो 3 साल से ना तो अनपेड है, उसको पे नहीं किया है, ना ही उसके बारे में किसी ने पूछताछ करी है, अगर कोई ऐसा लोन है तो वो टाइम बार डेप्ट के अंदर आ जाएगा। फिर वो अगर वो 3 साल तक ना उसको पे किया गया है, ना उसके बारे में किसी ने कुछ पूछताछ करी है, फिर हम कहेंगे कि वो लीगली नॉट रिकवर, फिर आप उसको लीगली आप उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अब ये हम एक्सेप्शन ही पढ़ रहे हैं। एक्सेप्शन है 25(3), अगर आप अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 25 सब क्लॉज 3 देखोगे, उसके अंदर साफ साफ लिखा है अब प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस कर दो कि मैं ये टाइम बार डेप्ट जो मैंने पिछले 3 साल से नहीं दिया है, मैं उसे अभी दूंगा, तो फिर आप उस टाइम बार डेप्ट को ले सकते हो, मतलब आप उसको रिकवर कर सकते हो। कैसे रिकवर कर सकते हो? पहली चीज़, वो एक टाइम बार डेप्ट ही होना चाहिए, मतलब 3 साल से ना उसे किसी ने देखा है, ना उसे किसी ने पे किया है, वो टाइम बार डेप्ट के अंदर आएगा। दूसरी चीज़, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो इंसान ने वो डेप्ट लिया है ना, जो इंसान ने वो लोन लिया है, उस इंसान को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हाँ मैं वो लोन चुकाऊंगा, और वो इन रिटर्न होना चाहिए। दूसरी इसका एसेंशियल ये है। तीसरा, वो साइंड होना चाहिए बाय द प्रॉमिसर और इस एजेंट, मतलब जिस इंसान जो प्रॉमिसर है उसको यहाँ पे साइन भी करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये लोन तो बिल्कुल चुकाऊंगा, और साथ में वो रिटर्न भी होना चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट है, तीनों एसेंशियल है, तभी हम कहेंगे कि वो एक टाइम बार डेप्ट है और आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ये किस में आएगा? ये आएगा एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, कुछ बिना रिटर्न में दिए भी आप एग्रीमेंट बना सकते हो। कैसे? फर्स्ट है आपका नेचुरल लव और अफेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि वॉलंटरी सर्विसेज के लिए आपने कुछ वॉलंटरी सर्विसेज करी है तो भी आप एग्रीमेंट बना सकते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तीसरा, टाइम बार डेप्ट, ऐसा डेप्ट जो 3 साल से ना चुकाया गया है, ना उसके बारे में पूछताछ की गई है, आप उसे भी ले सकते हो, विदाउट कंसिडरेशन ले सकते हो। विदाउट कंसिडरेशन आप उसे फिर से एग्रीमेंट में बना सकते हो। कैसे? पहली चीज तो वो टाइम बार डेप्थ होना चाहिए, दूसरा वो प्रॉमिस जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, तीसरा वो साइंड होना चाहिए बाय द प्रॉमिसर और एजेंट। चौथी चीज है कि कंपीटेंट गिफ्ट, अगर कोई इंसान मुझे गिफ्ट दे देता है तो मैं उसे बिना कुछ रिटर्न में दिए भी वो एक तरह से लीगल गिफ्ट माना जाएगा। मान लिया जाए एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी वाई को, कैसे करी है? रिटर्न में करी है। दूसरी चीज वो एज अ गिफ्ट करी है। अगर एक्स कोई चीज वाई को गिफ्ट करता है, मान लीजिए एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना हाउस वाई को गिफ्ट करा है, तो वो बिना वाई से पैसा लिए, बिना वाई से कंसिडरेशन लिए भी वो एक तरह से लीगल एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो पहली चीज तो वो रिटर्न में था, दूसरी चीज वो एज अ गिफ्ट दिया है उसने। तो अगर ये चारों चीजें होंगी तो हम कहेंगे क्या होगा? वो ऐसा एग्रीमेंट बना है जो कि विदाउट कंसिडरेशन, मतलब ऐसा वो एग्रीमेंट बना है जो कि विदाउट कंसिडरेशन है। एग्रीमेंट मतलब लीगल है और उसमें हमने बिना कोई चीज रिटर्न में दिए ही हमने वो एग्रीमेंट बना दिया है। तो ये 4 एक्सेप्शन है टू द रूल ऑफ एग्रीमेंट।